आरती राव मदद करो, मदद करो, मदद करो, आरती राव मदद करो, मदद करो, मदद करो, छात्रों की आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो, आरती राव मदद करो, मदद करो, मदद करो, छात्रों की पुकार सुनो, पुकार सुनो, पुकार सुनो, छात्रों की पुकार सुनो, पुकार सुनो, पुकार सुनो। मौजूद हैं आज नारनौल विधानसभा के गांव पट्टिकरा में और यहां पर बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो यहां पर कोर्स कर रहे हैं बीएमएस का, वो छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक बड़ी समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने कॉलेज को 250 प्लस एप्लीकेशन दे दी है कि हमारे हॉस्टल का कुछ समाधान किया जाए, क्योंकि पीजीज बाहर हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा हाई रेंट चार्जेस कर रहे हैं। लड़कियों की भी बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। जहाँ पर पीजी की ऑक्यूपेंसी पहले 2 लोगों की थी, अब वहाँ पे एक रूम में 3-3, 4-4 बच्चों को ठूसा जा रहा है, वही 8-8, 9-9 हज़ार रुपये पर हेड पे। कॉलेज के अंदर हॉस्टल ये तो छात्रों का बेसिक हक है। हमारी यही निवेदन है आरती राव जी से कि वो आए और हमसे बातचीत करें और हमारी जो दिक्कत है उसका समाधान किया जाए। क्या ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और अगर इसका भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है और बाहर भी कोई माहौल सेफ नहीं है और इसकी वजह से कोई भी कुछ भी आके बोल जाता है, कोई भी छेड़छाड़ का मतलब ऐसे बहुत बार हो चुका है। अगर पीजी छोड़ने की बात आती है तो बहुत तरह के एलिगेशन लगाते हैं या फिर कोई भी कह देते हैं कि छेड़ने का कोई भी मतलब केस उनके ऊपर बना देते हैं या फिर ऐसी जो बच्चों के साथ है सिक्योरिटी नहीं है बिल्कुल। आपको दूसरा दिन है यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, क्या आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं? जी बिल्कुल हो रही है बाधा। हमारे सीनियर्स के पेपर भी आने वाले हैं। खाने का तो हमें बोल ही नहीं सकते, हमें हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉस्टल की जगह है, 20 एकड़ यहाँ पे जगह है, तो हॉस्टल बन क्यों नहीं पा रहा है? आपके घर वाले आपको मना नहीं करते कि आप कहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, आपकी पढ़ाई में बाधा हो रही है, आप अपने जो डॉक्टर की तैयारी करें वो कीजिए? नहीं जी, वो चाहते हैं कि हमारा हक है और हमें मिले ही। हमारे कैंपस में हम सेफली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा खुद का कैंपस है, फिर भी कॉलेज प्रशासन की तरफ से पुलिस को कॉलेज में बुलाया गया ताकि प्रदर्शन को हटाया जा सके। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ज़मीन एलोकेट कर रखी है, लेकिन पिछले 4 साल से हमारे सीनियर्स भी एप्लीकेशन दे रहे हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। बार बार हमें मतलब पहला फुसला के कह दिया जाता है कि हाँ अगले साल यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी। कैंटीन की भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। पिछले 2 साल से हम कैंटीन की भी कह रहे हैं कि कैंटीन प्रोवाइड किया जाए, तो कह रहे हैं टेंडर दे रहे हैं, कैंटीन नहीं मिल पा रहा। अटेली से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और आयुष मंत्री हैं और अटेली की विधायक भी हैं, वो इस कॉलेज पे ध्यान दें और यहाँ पे आके बच्चों की मांग को सुने। कि हम जब तक यहाँ पे खड़े रह सकते हैं तब तक रहेंगे और भी हमें अगर भूख हड़ताल तक भी जाना पड़े तो जाएंगे, बट हम हमारी मांगे पूरा करवाना चाहेंगे। 18-19 साल के अगर कोई बच्चा है, वो अगर अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर रह रहा है, उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, उसका जवाबदार कोई नहीं है। यहाँ पे 20 फरवरी से बजट का सेशन शुरू हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि आरती राव जी के पास हमारी आवाज़ पहुंचे। अगर बजट के सेशन में हमारी आवाज़ पहुंचती है तो जरूर हम ये उम्मीद करते हैं कि वहां पे कोई ना कोई हमारे लिए डिस्कशन होगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज नारनौल विधानसभा के गांव पट्टिकरा में और यहां पर बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं बीएमएस का, वो छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक बड़ी समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग रहे हैं। ये तो इनसे सभी से बारी बारी बातचीत करने का काम करेंगे, आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं और ये कितने दिन से लगातार इस धरने पर बैठे हैं और आगे की क्या कुछ इनकी प्रक्रिया है, उन सभी मुद्दों पर इनसे बातचीत करने का काम करेंगे। जी, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश जाखड़ है, मैं बीएमएस 33 वर्ष का छात्र हूँ। मेरा एडमिशन यहाँ पे 2022 में हुआ था। उसके बाद हम कंटिन्यूसली हमारे बैच की तरफ से, फिर हमारे जूनियर्स आए उनकी तरफ से, हमने कॉलेज को 250 प्लस एप्लीकेशन दे दी हैं कि हमारे हॉस्टल का कुछ समाधान किया जाए, क्योंकि पीजीज बाहर हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा हाई रेंट चार्जेस कर रहे हैं। लड़कियों की भी बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। हमारे क्लास के क्लासमेट्स को भी कई बार टीचिंग का सामना करना पड़ा है। लड़कों के साथ भी फॉल्स एलिगेशन उनके ऊपर लग जाते हैं, इवन मारपीट वगैरह का सामना भी उनको करना पड़ता है। जहाँ पर पीजी की ऑक्यूपेंसी पहले 2 लोगों की थी, अब वहाँ पे एक रूम में 3-3, 4-4 बच्चों को ठूसा जा रहा है, वही 8-8, 9-9 हज़ार रुपये पर हेड पे। तो वो हमारे लिए बहुत समस्या का कारण बना हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कॉलेज की ये स्टार्टिंग कब हुई थी, कौन से साल? कॉलेज हमारा 2017 से चल रहा है हमारा हॉस्पिटल, लेकिन हमारा पहला बैच 2022 में आया था। उसके बाद भी हम कंटिन्यूसली हमने 1 साल पहले भी प्रोटेस्ट किया था। उस टाइम पे कॉलेज ने हमें एश्योरेंस दिया कि आप लोग अपना प्रोटेस्ट तोड़ दीजिए, हम आपका वो सहयोग करेंगे और 1 साल में हॉस्टल बन जाएगा या कुछ इसको ऊपर प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दिखेगी। लेकिन कॉलेज ने कुछ सहयोग नहीं किया, कॉलेज ने सिर्फ प्रोटेस्ट तोड़वा दिया। उसके बाद बच्चों की बात तक नहीं सुनी गई, उनके साथ कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया गया। कॉलेज के अंदर हॉस्टल ये तो छात्रों का बेसिक हक है। छात्र कहाँ पे जाएंगे अपने? कोई यहाँ पे यूपी से आया है, कोई ऑल इंडिया कोटा की सीट भी 15% होती हैं। बच्चे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पे है, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, बिहार है, और बच्चे हरियाणा के कई दूर दराज राज्यों से, वो जिलों से आए हैं। वो कहाँ पे रहेंगे बच्चे? ऑल इंडिया से बच्चे हैं यहाँ
पे, हिमाचल प्रदेश से लड़कियाँ आई हुई हैं, बताइए उनकी सेफ्टी की कौन जिम्मेवारी लेगा अगर कॉलेज पला झाड़ लेगा तो यहाँ पर पीजी और हॉस्टल की कोई सुविधा नहीं है? यहाँ पे इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है कॉलेज की तरफ से, और लगातार कॉलेज की साइड से बच्चों को सिर्फ बहलाया जा रहा है कि हम आपकी करेंगे, लेकिन कॉलेज कुछ भी करने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। तो पहले आपने कब ये धरना चालू किया था? हमने आज से 1 साल पहले हमने प्रोटेस्ट किया था, 3 दिन हमारा प्रोटेस्ट चला था। कॉलेज प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि आप लोग प्रोटेस्ट को ख़त्म कीजिए और हम आपको 6 महीने में वो करवा देंगे, आपका कुछ ना कुछ बजट पास करा देंगे। लेकिन आज 1 साल के बाद भी हम सेम मजबूर हैं, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हमें वो दिखा देते हैं नक्शा है, वो नक्शा वक्शा तो सिर्फ कागजों में ही है, हकीकत में सिर्फ कॉलेज में वहाँ पे एक जंगल खड़ा है जिसमें हम रहने के लिए मजबूर हैं, हमारे पास जगह नहीं है। कॉलेज की जगह है, हॉस्टल की जगह है, पीजी की जगह, लेकिन बना नहीं रहे। विडंबना ये है कि हमारी यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री है और जो हमारे आयुष मंत्री हैं वो आरती राव जी हैं, और वो जो इसी हलके से बिलोंग करती हैं, तो हमें नहीं लगता कि कॉलेज प्रशासन हमारी मदद कर पाएगा। इसलिए हम वो चाहते हैं कि वो इस मामले का संज्ञान ले और छात्रों की मदद करे। जब तक प्रशासन इसमें इंटरवीन नहीं करता है और छात्रों की मांग नहीं सुनता है, अभी हमारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर फिर भी हमारी मांगें नहीं मांगी जाती हैं तो हम भूख हड़ताल के लिए मजबूर होंगे। अब कितने दिन से धरने पे? अब हम कल से धरने पे हैं। आज जैसा ही हम धरना करने लगे, कॉलेज प्रशासन की तरफ से हमें डराया गया, धमकाया गया, और कॉलेज प्रशासन हमारे धरने को तोड़ने का फुल जोर वो कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और इवन हम अपने कैंपस में बैठे हैं, हमारे कैंपस में हम सेफली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा खुद का कैंपस है, फिर भी कॉलेज प्रशासन की तरफ से पुलिस को कॉलेज में बुलाया गया ताकि प्रदर्शन को हटाया जा सके। तो ये देख लीजिए, हम पटिकरा में मौजूद हैं, नारनौल विधानसभा में। भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम नवीन सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट मेवात से बिलोंग करता हूँ और मैं 24 बैच का छात्र हूँ जी। तो 2024 में यहाँ आए थे आप? यस सर। तो यहाँ पर पीजी की कोई सुविधा नहीं है जब आए आप? नहीं, पीजी की सुविधा है, जब मैं आया था जब तो है, बट हमारा मेन मुद्दा हॉस्टल का है। जो हमारी जो पीजीज हैं वो पीजी कोई गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है, वो प्राइवेट लोग पीजी चला रहे हैं। उसके लिए हमें हाई हेफ्टी रेंट पे करना पड़ता है, और ऑक्यूपेंसी एक रूम में 4-4 बच्चों को वो ठूस के रखते हैं और हाई चार्जेस लेते हैं, और इवन बच्चों को प्रताड़ित भी करते हैं। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम पलक है और मैं BMS बैच 2025 की छात्रा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आपको दूसरा दिन यहाँ पर धरने पर बैठे, कोई यहाँ पर अभी तक आपके पास पहुँचा नहीं है कि आपकी बातें मान लेंगे या फिर आपको कोई आश्वासन दिया हो? अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, और अगर हमारा ये प्रयास कंटिन्यू रहा तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और हमारी यही निवेदन है आरती राव जी से कि वो आए और हमसे बातचीत करें और हमारी जो दिक्कत है उसका समाधान किया जाए। क्या आपने आपके जो ये डायरेक्टर हैं यहाँ के, आपके जो कॉलेज के हैं, हॉस्पिटल के हैं, उनसे आपने बातचीत की? जी बिल्कुल किए, लेकिन उनके साइड से कुछ भी ऐसा नहीं हमें हासिल हुआ कि जो कह सके कि एक रिटर्न में कोई एप्लीकेशन नहीं मिली हमें कि ऐसा भी कहे कि 6 महीने बाद या 2 महीने बाद हम शुरू करवाएंगे। संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया गया? जी बिल्कुल भी नहीं। तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपको दूसरा दिन है, क्या ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे? बिल्कुल हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, और अगर इसका भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। तो और क्या क्या समस्याएं आती हैं? आप बाहर पीजी में रहते हैं, यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा है नहीं आपके पास में, क्या क्या आपको असुविधाएं होती हैं? जी, हमें आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, और बाहर भी कोई माहौल सेफ नहीं है, और इसकी वजह से कोई भी कुछ भी आके बोल जाता है, कोई भी छेड़छाड़ का मतलब ऐसे बहुत बार हो चुका है। ये इस सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी इसके लिए मतलब बहुत दिक्कत में है, तो इन चीज़ों का भी समाधान किया जाए। तो क्या आपके जो डायरेक्टर हैं, जो कॉलेज को संभालते हैं, जो हॉस्पिटल को संभालते हैं, उनको दिखाई नहीं देती है चीज़ें? हम कई बार हम बोल चुके हैं उनको, कई बार समझा चुके हैं, लेकिन अब यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन था कि हम प्रोटेस्ट पे जाए। जी, तो आरती राव से मिलेंगे? बिल्कुल, हम मिलना चाह रहे हैं उनसे। जी, क्या नाम है जी? नताशा। क्या कहना चाहेंगे, आप भी यहाँ पर अपना कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ों की असुविधा हो रही है? बिल्कुल, हॉस्टल की हम मांग रख रहे हैं कॉलेज के सामने, लेकिन कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट अभी तक उनके तरफ से हमें नहीं मिला है। हमें पीजी में काफ़ी प्रॉब्लम्स की मतलब सामना करना पड़ता है, खाने को लेके सिक्योरिटी कोई एश्योरेंस है नहीं है, तो ये काफ़ी दिक्कत आ रही है हमें। और धरना जो प्रोटेस्ट है वो हम इसीलिए कर रहे हैं, हॉस्टल की मांग के लिए ही। तो अभी हमने सुना, जैसे काफ़ी आपके जो साथी हैं वो बता रहे थे, जैसे बाहर जाते हैं, पीजी में जाते समय काफ़ी चीज़ें होती हैं, जो छेड़छाड़ हो जाती है या फिर ऐसी कोई बातें बोली जाती हैं, टिप्पणी की जाती है। हाँ, 2 दिन पहले भी यही इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था, कोई भी आते जाते छेड़ जाता है। तो जब तक हम कैंपस में रहेंगे अपने, तो तब तक तो सिक्योरिटी हमें मिलेगी, तो बाहर बिल्कुल भी सिक्योरिटी हमें नहीं मिलती है। तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसे लगातार धरने पर बैठे रहेंगे या और भी कोई बड़ा कदम उठाएंगे? नहीं, हम इस तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और अगर इसका भी रिजल्ट हमें जल्दी नहीं मिला तो वी विल गो ऑन भूख हड़ताल। जी, क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी है और मैं बैच 2025 की स्टूडेंट हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं यही कहना चाहूँगी, हमारी जो मांग है वो पहली तो हॉस्टल की है, और दूसरा हमने प्रिंसिपल सर से भी कल बात की थी, हमें कोई संतोषजनक जो है जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। लगभग कितने बच्चे यहाँ पर कोर्स की तैयारी कोर्स कर रहे हैं? लगभग 300-350 बच्चे यहाँ पे तैयारी कर। क्या सभी को यही असुविधा हो रही है? हाँ, ये सभी को यही असुविधा हो रही है, ना बाहर कोई मतलब फैसिलिटी है, और अगर फैसिलिटी पीजी की है तो मतलब बहुत सारे बच्चे एक ही कमरा मिल रहा है, उसमें हाई चार्जेस कर रहे हैं, यही हो रहा है सबके साथ। एक ही कमरे में 5-5 6 बच्चे? हाँ, ऐसे रहते हैं। और उसके बाद फिर अगर पीजी छोड़ने की बात आती है तो बहुत तरह के एलिगेशन लगाते हैं, या फिर कोई भी कह देते हैं कि छेड़ने का कोई भी मतलब केस उनके ऊपर बना देते हैं, या फिर ऐसी जो बच्चों के साथ है सिक्योरिटी नहीं है बिल्कुल बाहर। आपको प्रेशर भी किया जाता है वहाँ पे? हाँ, प्रेशराइज किया जाता है, खाना भी अच्छे से नहीं मिलता है, मतलब पीजी में कोई सुविधा नहीं है हमें। घर वालों ने क्या सोचकर आपको यहाँ पे भेजा था और आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? घर वालों ने तो यही सोच के भेजा था कि हमारे बच्चे बाहर सेफ़ रहेंगे। मैं खुद करनाल से हूँ, बहुत दूर से हूँ मतलब, तो सेफ़ रहेंगे। दूसरा कि उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएंगी, आराम से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पहली तो हमारी सेफ्टी है, जो सेफ्टी नहीं हमें मिल रही। सेफ्टी भी नहीं मिल रही? नहीं। जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम वर्षा है, मैं 2025 बैच से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी 1 साल ही हुआ है और 1 साल के अंदर ही आप भूख हड़ताल पे बैठे? जी, हॉस्टल की मांग है हमारी, क्योंकि बाहर सेफ्टी नहीं है। अगर हमारे हॉस्टल होगा तो हमें सेफ्टी मिलेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑथोराइज होगा, और हम यही चाहते हैं कि हमें हॉस्टल मिले, और जो आरती सिंह राव है वो इस मामले में अपना इंटरवेंशन दे। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या हॉस्टल की जगह आपके यहाँ पर मेडिकल जो ये कॉलेज है यहाँ पर है, खाली पड़ी है? हाँ है, सरकार द्वारा दी गई है। हाँ जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमें हॉस्टल ना होने की वजह से बहुत सारी असुविधाएं हो रही है। हॉस्टल क्यों नहीं बन पा रहा है? हमारे यहाँ जब जगह है, सरकार जब बजट देती है, तो हमें हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनसे भी यही सवाल है, और अगर वो भी इनके जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आरती राव जी से यही सवालों के जवाब मांगने हैं हमें कि हमारी सेफ्टी का क्या होगा, हमारे लिए हॉस्टल बनवाया जाए। और ये तो सरकार की वो कमियाँ हैं कि जहाँ इतना बढ़िया कॉलेज है वहाँ पर आसपास सुविधा नहीं है, हॉस्टल तक नहीं है, बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसमें तो सरकार की गलतियां हैं। तो अब आपको दूसरा दिन है यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, क्या आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं हो रही? जी बिल्कुल हो रही है बाधा। हमारे सीनियर्स के पेपर भी आने वाले हैं, हमारे भी आगे पेपर आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि मुद्दा सॉल्व हो। हमें भी यहाँ पे बैठने में कोई मज़े नहीं आ रहे हैं, हम भी धूप में बैठे हैं, तो जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि हम भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। जी, मेरा नाम नैन्सी है और मैं 25 बैच से हूँ। हमें यहाँ पे अभी 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन हम इतनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं यहाँ। क्या क्या प्रॉब्लम? एक तो हमें यहाँ पे पीजी में रेंट ज़्यादा देना पड़ता है, खाने का तो हमें बोल ही नहीं सकते, हमें हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉस्टल की जगह है, 20 एकड़ यहाँ पे जगह है, तो हॉस्टल बन क्यों नहीं पा रहा है? तो आगे हम चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ पे करे, आरती राव जी आए और हमारी बातों को सुने। तो आपने इससे पहले कभी डायरेक्ट साहब से बात नहीं की कि हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर ऐसे ऐसे असुविधा हो रही हैं, तो आप हमारा समाधान कीजिए? हो रही है, हमने हॉस्टल बोला भी था कि जब तक हॉस्टल नहीं बन रहा है तो तब तक लीज हॉस्टल पे हमें प्रोवाइड किया जाए, लेकिन यहाँ बोला जाता है नारनौल में बिल्डिंग नहीं है, तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। मतलब असंतुष्टिजनक जवाब दिए जाते हैं, कोई समाधान नहीं किया जाता? हाँ, अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स हमें हर बार यही मिलता है। तो और क्या क्या असुविधाएं हो रही है आपकी पढ़ाई को लेके, आपके कोर्स को लेके? यहाँ पे अभी हम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारी बात को सुना जाए और हॉस्टल बना दिया जाए ताकि हमारी पढ़ाई में भी लॉस ना हो। क्या आपके घर वाले आपको मना नहीं करते कि आप कहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, आपकी पढ़ाई में बाधा हो रही है, आप अपने जो डॉक्टर की तैयारी करें वो कीजिए? नहीं जी, वो चाहते हैं कि हमारा हक है और हमें मिले ये। तो आपका हक तो आपको मिल ही नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, हम जब तक हमें नहीं मिलेगा हम ये कंटिन्यू रखेंगे। उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सबसे पहली बात तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ाई तो हम जब तक सेफ्टी की टेंशन रहेगी हम क्या ही पढ़ पाएंगे। तो यही बोलना चाहेंगे कि हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा। क्या आपको आपका हक मिल पाएगा ऐसे धरने पे बैठ के? कोशिश पूरी रहेगी। आने वाले समय में क्या आप आरती राव से मिलेंगे? बिल्कुल मिलना चाहेंगे। जी जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम दीपेंद्र यादव है और मैं 23 बैच से हूँ। और हमारा मेन मुद्दा यही है कि मतलब 2017 में एक कॉलेज और हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया था। 2022 में यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो गए थे, बच्चे आ गए थे। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ज़मीन एलोकेट कर रखी है, लेकिन पिछले 4 साल से हमारे सीनियर्स भी एप्लीकेशन दे रहे हैं,
और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। बार बार हमें मतलब पहला फुसला के कह दिया जाता है कि हाँ अगले साल यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी। और अब हाँ पिछले 1.5 साल से अटेली से ही स्वास्थ्य मंत्री आयुष मंत्री आरती राव जी हैं, लेकिन वो उन्होंने भी यहाँ पे पिछले 1.5 साल में आके एक बार भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है कि मतलब इस कॉलेज को एकदम से नेगलेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे पास में ही एलोपैथिक कॉलेज कोरियावास बन रहा है, एम्स में माजरा बन रहा है, लेकिन आयुर्वेद की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पे आयुष मंत्री होने के बाद। लेकिन हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और देखें इसको आयुर्वेद को बढ़ावा दें और यहाँ पे हॉस्टल वगैरह जो एलोकेट ज़मीन है वहाँ पे बजट पास करके और हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड। जमीन खाली पड़ी है तो बना क्यों नहीं रहे हैं? प्रशासन, कॉलेज प्रशासन में कमी है, फिर कहाँ कमी? कॉलेज प्रशासन में भी कमी है और मिनिस्ट्री में भी कमी है, सरकार की सारी कमी है कि भाई यहाँ पे एलोकेट है ज़मीन और बजट पास होता है, बजट आता है या फिर आगे पहुँच नहीं पाता कहाँ तक। ये हम जवाब चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री से, आरती राव से। तो आपके डायरेक्टर क्या कहते हैं? डायरेक्टर कहते हैं हमने लेटर दे रखे हैं, टेंडर पास नहीं हो रहे, कैंटीन की भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। पिछले 2 साल से हम कैंटीन की भी कह रहे हैं कि कैंटीन प्रोवाइड किया जाए, तो कह रहे हैं टेंडर दे रहे हैं, कैंटीन नहीं मिल पा रहा। तो बस सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो फिर सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं आपको यहाँ पर? क्योंकि असुविधाएं आप गिनवा रहे हैं तब से, सुविधाएं क्या क्या दी जा रही है? सुविधाएँ हमारे पास बस फैकल्टी है पढ़ाने के लिए और कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की फैसिलिटी है और कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अब क्या कहना चाहेंगे सरकार और प्रशासन के जो लोग सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल शॉर्टकट शब्दों में यही है कि यहाँ से अटेली से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और आयुष मंत्री हैं और अटेली की विधायक भी हैं, वो इस कॉलेज पे ध्यान दें और यहाँ पे आके बच्चों की मांग को सुने और जल्द से जल्द यहाँ पे हॉस्टल की और जो भी कमियाँ हैं उन पे ध्यान दें। अभी कुछ बातें भी चलेंगी, जैसे कमेंट वगैरह भी आएंगे, हमारे पास कॉल भी आएंगे, कहेंगे कि ये कुछ चुनिंदा बच्चे यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें मनवाने के लिए, पर्सनल बातें मनवाने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई पर्सनल नहीं है। ये कॉलेज जैसे हर किसी बच्चे को नहीं मिलता। नीट के थ्रू यहाँ पे मार्क्स लेके अच्छी पढ़ाई करके बच्चे यहाँ पे आए हैं। कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है। तो इन बच्चों का हक है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे ज़मीन एलोकेट की है तो उनको बेसिक जो फैसिलिटी है हॉस्टल की, गर्ल्स को बॉयज़ को सबको प्रोवाइड हो। क्या सभी 350 बच्चों को समस्या है? सभी बच्चों को समस्या है। इवन यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनकी रेजिडेंसी की भी यहाँ पे ज़मीन एलोकेट है, वो भी नहीं अभी तक बनी है। जो डॉक्टर्स बाहर से आके यहाँ पर रह रहे हैं वो भी रेंट पर रहते हैं? सब बाहर रेंट पे रहते हैं। जी, क्या नाम है भाई? गगनदीप नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? मैं फतेहाबाद से हूँ। मेरा घर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। मेरे साथ भी ये पर्सनली ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि पीजी में रह रहे, हॉस्टल ना होने की वजह से जो दिक्कतें प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करनी पड़ रही है फेस। ऐसा ही मेरे जूनियर्स के साथ भी हुआ है, ऐसा ही सेम मेरे सीनियर्स के साथ भी हुआ है। अब इतने दूर घर होने की वजह से सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कोई भी हम पे दिक्कत आती है तो हमारे पेरेंट्स उसी टाइम पे नहीं आ पाते, उनको भी आने में लगभग 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो इस चीज़ में अगर हमारे पास हॉस्टल हो तो एटलीस्ट हमारे साथ जो भी दिक्कतें होंगी उसकी जो जिम्मेदारी होगी एटलीस्ट कॉलेज प्रशासन संभाल पाएगा। और कॉलेज प्रशासन तो आपको उठाने के लिए दूसरे दिन ही पुलिस प्रशासन को बुला चुका है। अब इस पर यही बात है, जहाँ पे अच्छा होगा वहाँ पे थोड़ा बहुत बुरा भी होता ही है। जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ पे हमेशा एंटी लोग भी आएंगे। तो हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि हम जब तक यहाँ पे खड़े रह सकते हैं तब तक रहेंगे, और भी हमें अगर भूख हड़ताल तक भी जाना पड़े तो जाएंगे, बट हम हमारी मांगे पूरा करवाना चाहेंगे कैसे भी करके। आप कॉलेज के खिलाफ बैठे हैं आज के दिन, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके कहीं कोर्स में कोई ना कोई बाधा न आ जाए? हम कॉलेज के खिलाफ नहीं बैठे हैं, पहली बात तो हम यहाँ पे हमारे हक के लिए बैठे हैं। एज अ स्टूडेंट, एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम कहीं भी जाते हैं तो ये चीज़ होता है कि हाँ यहाँ पे पढ़ाई है, हम ये मना नहीं करेंगे यहाँ पढ़ाई नहीं है, बट पढ़ाई करने के लिए भी हमें एक वातावरण चाहिए होता है, वो वातावरण हमें नहीं मिल पा रहा है बाहरी कारणों की वजह से। जैसे हॉस्टल ना होना सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से आधी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे आ रही हैं, चाहे वो गर्ल्स हो, गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे वो बॉयज़ की सिक्योरिटी को लेकर हो। तो मेन कारण वही है। जी, क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम वासु है। कहाँ से आए हो? जी, मैं करनाल से हूँ। तो करनाल से इतनी दूर चल कर आए हो, फिर भी यह सुविधाएं मिल रही हैं आपको सिर्फ? जी बिल्कुल असुविधा हो रही है सर। क्या कहना चाहेंगे? हम सर प्राइवेट पीजी में रहते हैं, हमको बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ता है, और यहाँ पे आरती राव जी से मेरी यही विनती है कि हमें रहने का इंतजाम किया जाए बच्चों का यहाँ पे। जी, क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम चेतन भारद्वाज है और मैं चरखी दादरी से हूँ। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? आज दूसरा दिन आपको धरने पर बैठे हो चुका है, आपका अभी तक कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि आपकी बातें मान ली जाएंगी, जल्दी हम अपना काम शुरू करवा लेंगे, क्या कहना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कोई आश्वासन नहीं है। बात ये है कि समस्या सिर्फ एक है और उस एक समस्या के पीछे जुड़ी मतलब एक कड़ी से हर चीज़ जुड़ी हुई है। जैसे कि हॉस्टल अगर हो तो हमारी ये जो सिक्योरिटी की है, हमारे जो खाने पीने की दिक्कत है, अब सर सही बताएं तो आपको हॉस्टल नहीं है, उसमें मैस भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा खाने पीने का कुछ भी नहीं है, बच्चे बाहर रहते हैं, उनकी जो खाना पीना है उसके ऊपर कोई क्वालिटी चेक नहीं है। अब अगर प्राइवेट पीजी में कोई सब्जी के अंदर कॉकरोच पका के बच्चों को खिला रहा है तो वो कोई चेक नहीं कर रहा,
किसी को नहीं पता। उस किसी हमारे बच्चों के साथ हुआ भी है कि जो खाना है उसकी वजह से मतलब उनको फूड पॉइजनिंग भी हुई है, प्रॉपर सारी चीज़ें हैं। अब हर चीज़ रिपोर्ट में नहीं बता सकते हम, समझ रहे हो। तो सर वो जो जितने भी कंसर्न है ना, उनका सबका एक समाधान है कि हॉस्टल बन जाए। हॉस्टल के पीछे बहुत सारी समस्या अपने आप सुविधाएं हो जाएंगी। दूसरी बात, उसमें हम जैसे कैंटीन का है, अभी जब तक हॉस्टल तो चलो थोड़ा दूर की बात है, अगर बच्चे 1 बजे का ब्रेक होता है सर 1 घंटे का, उसमें आपको भी पता है किसी का समोसे खाने का मन है, किसी का कुछ भी खाने का मन है, चाय पीनी है, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। अब कॉलेज के कैंपस के बाहर जाएंगे, उसमें भी सर हमें सेफ्टी का भी कंसर्न रहता है। वहाँ पे भी हम जो चीज़ खा रहे हैं या कुछ भी है, वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। अभी कोई इंसिडेंट होता है कॉलेज के बाद तो कॉलेज वाले बोल देते हैं कि भाई उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हैं। रास्ते में आते जाते वक्त छेड़छाड़ वगैरह, बिल्कुल, लड़कियों के साथ में भी मतलब काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। और माहौल देखो, समाज का आपको पता है हर तरह के लोग होते हैं, उसमें किसी भी टाइप की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं दे सकते, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। और सर 18-19 साल के अगर कोई बच्चा है, वो अगर अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर रह रहा है, उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, उसका जवाबदार कोई नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये है। और सर इस चीज़ का सोल्यूशन यही है कि अभी जो भी गैप क्रिएट हो चुका है सिस्टम के अंदर, जो गैप है ना सर, हम नहीं कह रहे कि हमारे प्रिंसिपल सर नहीं बनवा रहे या जो भी ऊपर की अथॉरिटीज़ है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है फ़िलहाल कि आप नहीं बनवा रहे, बट जो टाइम लैप्स है, जो चीज़ें हैं, उनको आप कवर करके चीज़ों को जल्दी शुरुआत कर दो। 2017 में सर ये बिल्डिंग शुरू हो गई थी, हॉस्पिटल स्टार्ट हो गया था। अभी उस टाइम से लेके अभी तक इतना क्या हो गया कि एक हॉस्टल नहीं बन सकता। अगर पैसे की दिक्कत है तो क्यों है, अगर टेंडर नहीं उठ रहा तो क्यों नहीं उठ रहा, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कंसर्न है, वो क्यों है। अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारी तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी, फिर हम निकल जाएंगे आगे, जूनियर आ जाएंगे, 3-4 साल से वैसे भी बैच चल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हम क्यों फेस कर रहे हैं। प्रॉपर फीस दे रहे हैं हम जो कॉलेज की है वो। तो ये देख लीजिए, ये आने वाला भविष्य है, आने वाले डॉक्टर हैं ये बच्चे, और ये ऐसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातें मनवाने के लिए ऐसे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहाँ कॉलेज प्रशासन है, कहाँ सरकार के जो एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, उनका ध्यान कहाँ है, ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर आने वाला भविष्य ऐसे सड़कों पर अपनी बातें मनवाने के लिए अपना धरना प्रदर्शन करेगा, तो आगे आने वाले भविष्य का भी क्या होने वाला है, तो आगे की क्या रणनीति बनाई है, आगे की क्या मुहिम। सर हमारी ये कोशिश है, जैसा कि हमें पता लगा है कि 20 फरवरी से बजट का सेशन शुरू हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि आरती राव जी के पास हमारी आवाज़ पहुंचे। अगर बजट के सेशन में हमारी आवाज़ पहुंचती है तो ज़रूर हम ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई हमारे लिए डिस्कशन होगा और डिसीजन भी हमें मिलेगा। तो क्या सभी बच्चे एक साथ एकजुट हैं? जी बिल्कुल, सभी एकजुट हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम शांतिपूर्वक हर चीज़ को आगे तक लेके जाएंगे। बिल्कुल शांति। जी बिल्कुल बिल्कुल, किसी तरह की कोई शरारत कोई नहीं। ऐसा तो सर हम मेडिकल स्टूडेंट है, भगवान की दया से अगर हम अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आगे जाके हम A क्लास ऑफिसर बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे टीचर्स की तरफ से भी हमें हमेशा पॉजिटिव गाइडेंस मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हुड़दंगबाजी होगी या फिर कोई डिसिप्लिन को अवॉइड करने वाली हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे। तो अब लास्ट में क्या कहना चाहेंगे सरकारों पर? सर यही उम्मीद है और यही मांग है कि जो हमारी चीज़ें हैं, सबको पता है सर, हम बता रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन पता सबको है कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। तो ये हमारे साथ है, जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो हमारे साथ मौजूद थे और बीएमएस का यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं। बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड कॉलेज में हम मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चे अपनी बातें मनवाने के लिए एक हॉस्टल और कैंटीन की मांग कर रहे हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है कि किसी तरह की इनको कोई रुकावट है। कॉलेज पर ये किसी तरह का सवालिया निशान नहीं उठा रहे। इनका कहना ये है कि पढ़ाई भी अच्छी है, हमारे टीचर भी अच्छे हैं, प्रिंसिपल सर भी अच्छे हैं, लेकिन हमें काफ़ी चीज़ों की असुविधा हो रही है, उनकी देखरेख करने वाला कौन है। जिन असुविधाएं हो रही हैं, जिन चीज़ों से हमें अगर आने वाले समय में हमारे साथ किसी तरह की कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, ये भी इनका कहना है। तो हम भी जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं यहाँ से, उनसे अपील करना चाहेंगे कि इन बच्चों की मांग पर जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए और इनको सुविधाएं मिलें अच्छी से अच्छी। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय